सुख सागर दूसरा स्कंद 10वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे पंच तत्व द्वारा निर्मित शरीर एवं अंगों में बसे हुए देवताओं का वर्णन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 तरह की कथाएं हैं। मैं उनका पृथक पृथक वर्णन करता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। वे कथाएं इस प्रकार हैं: जगत की रचना, जगत का संहार, जगत की स्थिति, समस्त सृष्टि का पालन, आदि पुरुष के चरित्र, मनवंतरों का वृत्तांत, हरि कथा, वैराग्य, भक्ति और समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसका वृत्तांत। हे राजन, 10वीं कथा को समझने के हेतु अन्य 9 कथाएं हैं। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने जब यह विचार किया हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्होंने अपनी माया को यह आदेश दिया कि तो संसार के विस्तार का कोई उपाय कर। श्री नारायण जी के आदेशानुसार माया ने उसी क्षण स्वर्लोक, पाताल और मृत्युलोक की रचना करके तामस, राजस और सात्विक इन तीनों गुणों का निर्माण किया। तामस से अभिमान, राजस से हाथ पैर, वाणी, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रियों एवं सात्विक से नेत्र, कान, जीवा, नासिका, त्वचा और 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुईं। इसके अलावा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि एवं वायु, ये 5 तत्व तथा सतोगुण से ध्वनि, मूर्ति, स्वाद, प्राण, शक्ति एवं बुद्धि बनी। इसके पश्चात शरीर के 10 इंद्रियों का अधिकार एक एक देवता को दिया गया। मुख में अग्नि, जीभ में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हस्त में इंद्र, लिंग में मित्रावरुण, गुदा में यम, पैरों में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा का निवास हुआ। उस समय देवताओं ने यह इच्छा प्रकट की हम सभी अपनी ताकत द्वारा मनुष्य देह को जीवित करें। अतः उन लोगों ने बहुत प्रयत्न किए किंतु वे परास्त हो गए। तब उन्होंने पवन को संबोधित किया किंतु वह भी असमर्थ रहा। यह देखकर समस्त देवताओं ने नारायण जी से प्रार्थना की जिनके द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया था। देवताओं ने कहा, हे जगनियंता, आपकी कृपा रहित हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब आप ही दया करके इस मूर्ति को जीवित करिए। देवताओं की यह विनती सुनकर ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने उस मूर्ति के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठाने का आदेश दिया। श्री पर ब्रह्म प्रभु ने के प्रकाश को पाकर वह मूर्ति सजीव हो गई और समस्त देवताओं भी उसके अंगों में अपना अपना निवास पाकर कार्य संपादन करने लगे। हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवता का निवास रहता है। उसकी यह अभिलाषा रहती है कि हाथों से दान दिया जाए, जिह्वा से प्रभु श्री नारायण का ध्यान किया जाए, पांवों से तीर्थ यात्रा की जाए, नेत्रों से देव मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए जाएं और भजन ध्यान से सदा परम ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ऐसा करने से देवताओं को बहुत सुख मिलता है। इति श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद समाप्तम। अर्थात यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा यानी सुख सागर का द्वितीय स्कंद समाप्त होता है। तो तृतीय स्कंद के आने वाले अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें